दोस्तों, पाकिस्तान मुर्दाबाद के ये नारे सुन रहे हैं आप। यह हिंदुस्तान की किसी गली से आ रही आवाज नहीं, बल्कि यह आवाज उस इलाके से आ रही है जिसे पाकिस्तान जबरन अपना हिस्सा मानता है। जी हां, आप समझ गए होंगे कि यह तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की है। हालांकि तस्वीरें कुछ नई नहीं हैं। पिछले कुछ महीनों से पीओके से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वाली तस्वीरें सामने आ रही है। वहां तिरंगा लहराने जैसी बातें हो रही है। पाकिस्तान में इस तरह की बगावतों को उठता हुआ देखते हुए पाकिस्तानी हुक्मरानों को पीओके गंवाने तक का डर सता रहा है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि अब भारत के पास गोल्डन चांस है, क्योंकि अभी पीओके में खासकर गिलगिट बलूचिस्तान में लगातार लोग कई हफ्तों से सड़कों पर बैठ चुके हैं और इस कड़कड़ाती ठंड में भी लगातार विरोध करने में लगे हुए हैं। ना ही आटा है, ना छत है, ना सुरक्षा। तो ऐसी स्थिति में अब वे पूरी तरह से पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। वैसे भी अभी गोल्डन चांस है भारत के पास, जिसे वह वक्त रहते पीओके हासिल करने में लगा सकता है। वैसे हाल ही में भारतीय सेना ने यह दावा करते हुए कहा था कि बहुत जल्द अब पीओके हमारा होगा। ऐसे में भारतीय सेना अब वहां तिरंगा लहराने के लिए तैयार है, क्योंकि पीओके के लोग भारत के कश्मीर की तारीफ करते हुए नहीं थकते। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या साल 2023 में भारत का तिरंगा पीओके पर लहराएगा। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत खराब चल रही है और वह कंगाल होने की कगार पर है। और उसके बाद टीटीपी यानी कि तालिबान का पाकिस्तान के ऊपर घोषणा के बाद पाकिस्तान की स्थिति और भी ज्यादा खस्ता है। तो वहीं अब पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का बिगुल आम जनता यानी कि लोकल लोगों ने बजा दिया है। ऐसे में पीओके से इस वक्त जो तस्वीर आ रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि साल 2023 में तिरंगा लहराया जाएगा। जिस तरह से यहाँ के आम लोग पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है। और वहां के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपको कहीं भी पाकिस्तान का झंडा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह लोग पाकिस्तान के झंडे को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं हैं और यह भारत की तरफ काफी आस से दिख रहे हैं। भारत का कश्मीर पहले से भी कई गुना चमकता नजर आ रहा है। ऐसे में कश्मीर के विकास को देख पीओके के लोग मन में ही यह सोच रहे हैं कि क्या ऐसी सुविधाओं के हकदार वे नहीं हैं। ऐसे में पीओके में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और वहां की जनता सड़कों पर उतरकर आजादी के नारे लगा रही है और वहां के युवा पाकिस्तान सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तानी सरकार ने उनके ऊपर ऐसे ही दमन जारी रखा तो वह विद्रोह करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने पीओके के पीएम सरदार परवेज इलियास का कथित तौर पर अपमान किया था, जिसके विरोध में मुजफ्फराबाद में लोग कथित तौर पर सड़कों पर उतर आए थे और बड़ी संख्या में विरोध करने लग गए थे। लोगों ने पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए और आपको बता दें मुजफ्फराबाद पीओके में है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया था और शाहबाज शरीफ से माफी की मांग की थी। ऐसे में अब पाकिस्तान की वजह से पीओके में बगावत की चिंगारी सुलगने लगी है, जहां एक और कश्मीर में तिरंगा शान से लहरा रहा है और चारों तरफ लोग हाथ में तिरंगा लिए खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में लोग नफरत और आजादी के नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय सेना ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पीओके में भी तिरंगा लहराएगा। यकीनन अगर ऐसा हो गया तो यह भारत के लिए बेहद खुशी का दिन साबित होगा, क्योंकि इस पल का पीओके के लोगों के साथ साथ भारत को भी बेहद इंतजार है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब वह समय दूर नहीं जब भारत चीन से हर मामले में आगे हो जाएगा, क्योंकि भारत अब डिफेंस पर इतना ज्यादा खर्च कर रहा है कि चीन की सिट्टी पिट्टी गुम है। दोस्तों, अभी तवांग में जो पिछले साल कांड हुआ था उससे भी आप सभी अवगत हैं। उसी तरह के कांड के होने के बाद चीन जरूर कुछ साजिश रच रहा होगा कि भारत को सबक सिखाया जा सके। लेकिन भारत भी अब वह भारत नहीं रहा जो 1960 और 62 के दौरान हुआ करता था। अब भारत और भी अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है
और डीआरडीओ के अलावा एक और बहुत बड़ी कंपनी डीआरडीओ जैसी मिसाइल बना रही है, जिसकी चर्चा खुद पीएम मोदी तक कर चुके हैं। दोस्तों जी हां, आपने हाल का नाम सुना होगा। इस कंपनी में गवर्नमेंट की बीच में हिस्सेदारी है और इस कंपनी ने जो ऐलान किया है दोस्तों, वह किसी धमाके से कम नहीं है और चीन को यह उसकी नानी तक याद दिला देगी। क्या कुछ मामला है, आपको थोड़ा सा अब डिटेल में बताते हैं। दोस्तों हाल अपने केट्स, तेजस और मार्क 2, TDBF और ऐसे तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर हाल ही में काफी चर्चा में है, जिनमें से केट्स परियोजना काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। आप सभी को पता है कि हाल का केट्स प्रोजेक्ट 5 हथियारों का मिश्रण है, यानी केट्स इन्फिनिटी, केट्स वॉरियर, केट्स हंटर, केट्स अल्फा और इन सब को ऑपरेट करने वाली मदरशिप यानी कि तेजस मैक्स। इन 5 हथियारों पर हाल का केट्स प्रोग्राम बचा है। अब इन्हीं में से एक हथियार को लेकर हाल के ऑफिसर ने कहा कि इस साल की 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में अल्फा एस के डेवलपमेंट ट्रायल शुरू किए जाएंगे। अल्फा एस यानी कि आप इसे एक सुसाइड ड्रोन भी कह सकते हैं, जिसे खासकर दुश्मनों के बंकर्स, लॉन्च पैड, छोटे रडार स्टेशंस और इन्फेंट्री व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज तक इन ड्रोन का ज्यादातर इस्तेमाल अफगानिस्तान, ईरान और सीरिया में मौजूद आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन अब इन ड्रोन्स का इस्तेमाल जल्द ही LAC और POK में किया जाएगा, क्योंकि जिस तेजी से इन आत्मघाती ड्रोन्स को हाल बना रहा है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि सेना इसे इस्तेमाल करने के लिए काफी तरस रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केट्स प्रोजेक्ट के अल्फा एस मिशन से इंटरनल कंबशन ट्रायल पूरे हो चुके हैं और जल्द ही इनके डेवलपमेंटल ट्रायल शुरू होंगे। वैसे आपको बता दें कि केट अल्फा एक फ्लेक्सिबल ड्रोन कैरियर है, जो कि लॉन्च होने के बाद करीब 100 किलोमीटर तक की दूरी तक ग्लाइड कर सकता है और इससे कैरियर में 18 से 24 अल्फा एस ड्रोन रहेंगे, जिनमें से हर एक ड्रोन का वजन 25 किलो तक होगा और यह 25 किलो के वजनी ड्रोन अपने साथ 8 किलो तक कन्वेंशनल या हाई एक्सप्लोजिव विस्फोटक कैरी करने में सक्षम होंगे। हाल इन ड्रोन्स को मल्टीपल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स, टेरर काउंटर मैचिंग सिस्टम्स, इमेज सीकर और ऑटोमेटिक टारगेट एक्टिविजन सिस्टम से लेस करने जा रहा है, जिस वजह से यह सभी ड्रोन्स लॉन्च होने के बाद अलग अलग होकर अपने निर्धारित टारगेट पर निकल पड़ेंगे। यह छोटे भी है और तेज भी, जिस वजह से इन्हें काउंटर करना काफी मुश्किल होगा। और यह सिर्फ तेजस मैक्स के लिए ही नहीं, बल्कि सुखोई और जेगुआर विमानों पर भी तैनात होंगे और भारतीय वायुसेना का हर एक विमान ऐसे 40 अल्फा ड्रोन कैरी करने में सक्षम होगा। दोस्तों ऐसे में साफ तौर पर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अपने डिफेंस सिस्टम को कितना मजबूत करने में लगा है। ऐसे में अब चाहे चीन हो या पाकिस्तान या कोई और बड़ा दुश्मन देश, भारत अब सभी देशों को सबक सिखाने में सक्षम हो गया है और भारत के अब इतने मजबूत डिफेंस सिस्टम और लगातार बढ़ती कामयाबी को देखकर दुश्मन देश भी अब भारत से टक्कर लेने से पहले कई बार सोचेंगे। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।